तुम। हाँ, हेलो बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मजे में। फिर से हम लोग मुंह उठा के आ गए, ना लाइक दे रहे हो आप लोग, ना व्यू बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग फिर तरुण सर के साथ क्लास करेंगे। थोड़ा हम लोग को प्रमोट करो, सपोर्ट करो। तो आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स का क्लास 11 सेमेस्टर 2। क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हम लोग चैप्टर करेंगे यूनिट 4 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम लोग भी इनकम्प्लीट है वीडियो में, तुम लोग व्यू नहीं बढ़ा दे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। अरे फीडबैक तो दो, कैसे अच्छा से हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो चलो हम लोग यूनिट 4 करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो तरुण सर ये आपका अमानत, आप संभालिए। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बुक पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। और उसको दूसरा नाम पे भी जाना जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जब स्कूल में कराया जाएगा शायद ये बताया जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम, मगर अकाउंट्स में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ सिस्टम है ही नहीं। जब तुम अकाउंट बनाते हो या जाना लेजर करते हो, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके करते हो, जिसमें एक अकाउंट डेबिट किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, स्टार्टिंग से समझ लेना, ठीक है। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे मान लो शहबाज, तुम एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, ठीक है। वो जो होता है ना मेले में, मतलब एक दिन का फास्ट फूड का दुकान तुम स्टॉल दे दिए थे, तुम्हारे को सेविंग्स था 1000 रुपया सेविंग्स था तुम्हारा, ध्यान से समझ लेना। 1000 रुपया सेविंग्स था, वो थोड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तो तुम जा रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, कितना इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम वापस आ रहे हो तो मैंने पूछ रहा हूँ कि सेवास कितना है तुम्हारे पास, अभी तुम बता रहे कि अच्छा खासा बिजनेस हुआ है, अभी मेरे पास 1900 है। फिर से बता रहा हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विद 1000 रुपीज, जो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट था। अब जब तुम वापस आ रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, एक ही दिन का बिजनेस था तुम्हारा जो मेले में होता है, तुम्हारे पास 1900 है। अगर पूछा जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है, 900। सिंपल सा बात है ना। तो ये जो एंड में जो कैश इसका पास है, ये है क्लोजिंग कैपिटल, और जो स्टार्ट किया था बिजनेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो है, तो प्रॉफिट अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, कॉपी मत करना, जैसे मैं बताया था 1900 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1000। तो प्रॉफिट कितना 900 हो गया। मैं चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक है, समझ में आ रहा था ये। अब थोड़ा सा एडिट कर, मैं बाद में लिखा रहा हूं। सपोज इसका स्टॉल में वर्कर सर गया था, ठीक है, वर्कर सर गया था, और एक चिकन रोल भी उसको दिया गया था। उसका अमाउंट है सपोज 100 रुपया। फिर से समझ लेना, एक तुम्हारा कोई जानकारी में तुम्हारा स्टॉल में गया है, तुम्हें उसको एक चिकन रोल खिला दिया जिसका पैसा है 100 रुपीज, और ऐसा है जिससे तुम पैसा नहीं ले पाओगे। लोगे क्या? नहीं लोगे, नहीं लोगे ना। अमन जाएगा तो लोगे तो नहीं। तो कोई अगर जा रहा है जिसके लिए, या फिर मान लो सेवास का भूख लग गया, वो खुद से ही खा लिया, एक चिकन रोल खा लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो जो अपने के लिए ले रहा है उसको बोला क्या जाता है, खुद के लिए जो लेते हो ड्राइंग हो रहा है, तो ड्राइंग हो सकता है। मान लो इसमें एक एडिट कर रहा हूं जिसमें ड्राइंग है ₹100, ये ड्राइंग कैश हो सकता है। मान लो कि सेवास का कोई रिलेटिव गया है कि भाई मुझे 100 रुपये उधार दो, मैं बाद में दे दूंगा तुम्हें, वो कैश है 100 रुपये दे रहा है, ड्राइंग हो जा रहा है, कैश ड्राइंग। या फिर वर्कर सर गया था, उसको एक चिकन बिरयानी खिलाया गया था जिसका 100 रुपीज कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही ड्राइंग हो जा रहे हैं। आप जो मैंने एग्जाम स्टोरी बताया था, उसका सेवास का ओपनिंग कैपिटल था 1900, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल 1900, ओपनिंग था 1000। अब इसमें पार्ट में ऐड कर रहा हूं, इसने कैश ड्राइंग किया था 100। अगर ऐसा है तो प्रॉफिट कितना हुआ बता सकते हो? मैं फिर से बता रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल लिख के दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल था 1000, क्लोजिंग कैपिटल था 1900, ड्राइंग जो है सपोज 100। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ये मतलब तुम रिकॉर्ड कर, इसलिए मैंने उंगली बोल रहा हूं। जिस तरीके से मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ये अगर तुम समझ लोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही।
आज ही खत्म है, तो खुद से कर पाओगे। समझना एग्जाम्पल को, जो बात बता रहा हूँ। ये दूसरा केस हुआ, फर्स्ट केस में ये था, दूसरा केस ये था, मैं लिखाऊंगा पूरे टेस्ट में। तो इस सिचुएशन में अगर पूछा जाएगा प्रॉफिट कितना है, कोई बता सकोगे? प्रॉफिट श्योर 900। तो 100 रुपया कहाँ चला गया? मान लो अगर इसने 100 रुपया नहीं लेता, सपोज उसने 100 रुपया नहीं लिया था, तो कैश बुक पे कितना हो सकता था? राइट। तो इसका क्लोजिंग कैपिटल 1900 की जगह पे प्लस 100 हो सकता था, क्योंकि वो तो 100 रुपया लोग ले लिया था वहां से ना, उसके बाद जाके 900 हुआ है। मेरा बात क्लियर हो रहा है? चलो समझ गए? अगर तुम 100 रुपया नहीं लेते तो प्रॉफिट कितना हो सकता था? 2000 माइनस 1000 प्रॉफिट हो सकता था। क्लियर हुआ है? तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग में करना है माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ है? तो हो जा रहा है 1900 प्लस 100 माइनस 1000, तो प्रॉफिट हो जा रहा है 1000। कुछ कंफ्यूजन बोल सकते हैं? दूसरा केस ये हो जा रहा है। और एक तो केस मैं लेना चाहूंगा, मान लो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब मतलब कस्टमर जो है वो लोग खाना स्टार्ट किया, अचानक अंडा कम हो जा रहा है, तब खरीदना होगा, मगर उसका कैश तब है नहीं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो शिवाज ने क्या किया, उसने मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी मेरा ड्रॉयर में और 200 रुपया है, अंडा खरीदना है, अब तो भेजिए तो तुरंत। क्लियर हो रहा है? तो ये जो हो रहा है थर्ड केस में, शिवाज कर क्या रहा है? फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 200 का। ठीक है, तो फिर से थर्ड केस में क्या फर्दर कितना है? ओपनिंग कैपिटल जो लिया था वही मैं रख रहा हूं, 1000 था, ड्रॉइंग को मैं इसमें रख रहा हूं 100 है, फिर क्लोजिंग कैपिटल जो है ये हो जा रहा है 1900। इस सिचुएशन में अगर प्रॉफिट कितना पूछा जाएगा तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दोगे। इस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना होगा थोड़ा सोच के बताओगे। अच्छा एक एक करके बोलो। चलो तुम पहले बता सकते हो कि सर प्रॉफिट कितना होगा? ये वाला फैक्ट है, मैं 3 केस ले रहा हूं। थर्ड केस बताया जाए तो ओपनिंग कैपिटल था 1000, फर्दर कैपिटल 100 200 इन्वेस्ट किए थे, ड्राइंग हुआ था 100, फिर क्लोजिंग कैपिटल 1900 हो जा रहा है। इस सिचुएशन में तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो सकता है तुम बताओगे? 100 800 कैसे कैलकुलेशन बताओ बोलो। अच्छा सर हाँ? मतलब 1900 प्लस 100 माइनस 1000 माइनस 200, ये जाके 800 हो रहा है क्या? तो मतलब फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। ठीक है, तो ये अगर समझ चुके हो तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो बोल सकते हो। ये बेसिक सेंस है, इसको ध्यान में रख के तुम लोग सम बनाओगे। क्लियर हुआ है? तो अभी जो मैं बताऊंगा एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके बना स्टार्ट कर दो, या फिर एक ही जो जस्ट एक एग्जांपल लिख दो, मैं बता रहा हूँ लिख दो, या मैं बोर्ड में लिख के दूं? ठीक है, तो 3 केस मैंने लिया था, तीनों केस मिला के मैं स्टोरी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ अकाउंट बनाना नहीं है, तो एडजस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, राइट। तो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल क्या है? Mr. A started business with cash, जो एग्जाम्पल दिया था ₹1000। He drew ₹100 बताया था ना कैश। He invested further capital of रुपीस कितना बताया था? 200 ना। His closing capital is ₹1900।
फाइन ग्रॉस को ब्रैकेट में बाद में समझाऊंगा, फाइन प्रॉफिट। ठीक है, लो ये एग्जांपल एक बना तुम, तो प्रॉफिट जैसे ऐसे लिखोगे, प्रॉफिट ब्रैकेट ग्रॉस वर्ड लिख रहा हूं, नहीं जैसे ऐसे अभी ऐसे बना लो। हाँ बोलो, कैसे बना? अच्छा तुम लोग के एमसीक्यू आएगा ना इस बार, सब्जेक्टिव है तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे करके क्लोजिंग कैपिटल खुद से बना कर लिखो, अमाउंट लिखोगे, क्लास हो जा रहा है ड्रॉइंग्स कैश और गुड्स ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू तुम लोग पुट करोगे, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, ठीक है।